2200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें जो इजाफा हुआ है वो आपको आधा के हिसाब से जुड़ता हुआ दिखेगा रिलायंस पाटली पेड में। ये आपको यतिन जी समझाते हुए दिख रहे हैं। जैसे लिस्ट होगा तो इस पर हम लोग आपको अपडेट्स देते हुए दिखेंगे। हर्षदा जी और सुमित जी मुस्तैद हैं। अब चर्चा होगी उन खबरों की जो आपको बाजार बंद होने के बाद कल शाम को आती हुई दिखी और उनका इम्पैक्ट फिलहाल आपको स्क्रीन पर होता हुआ दिखेगा। हर्षदा जी गुड मॉर्निंग, बताइए शुरुआत आप किससे कर रही हैं? आज इनफैक्ट कई सारी खबरें हैं और कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस रहने वाला है। तो शुरुआत पहले खबरों के साथ करते हैं। गेल के लिए एक अपडेट आया है। ऑफ कोर्स नंबर्स हम सब ने देख लिए, लेकिन कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो इनफैक्ट मैनेजमेंट कॉल में सामने निकल कर आई। सबसे पहले कंपनी ने साफ कह दिया है कि जो दो इनकी गैस पाइपलाइन है जिनको अलग से ये लिस्ट करने का एक अलग बिजनेस यूनिट बनाने का प्लान था और उसके बाद इवेंचुअल लिस्टिंग होती, अब दरअसल प्लान में थोड़ा सा बदलाव आया है। ये दरअसल अपनी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पर लिस्ट करते हुए दिखाई देंगे। पहले प्लान यही था कि गैस ट्रांसमिशन बिजनेस अलग करके एक सेपरेट एंटिटी बनेगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, एथेनॉल प्ले में दरअसल अब गेल आ रहा है, जहां पर ये कह रहे हैं कि एक जेवी में उतर रहे हैं। 1000 लीटर प्रतिदिन एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स दरअसल ये प्रोड्यूस करेंगे और ये इनफैक्ट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गेल के लिए रहेगी। गेल ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि वो अपने रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में और मजबूती लाने वाले हैं। SECI प्रोजेक्ट्स के तौर पर ये कुछ करार करेंगे। EPC पार्टनर इनका भेल होगा। 400 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पर कंपनी दरअसल काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ फाइन प्रिंट्स निकल कर आए हैं मार्च अर्निंग्स के बाद जो एनालिस्ट कॉल हुआ उसमें। ओके, अगर आप देखें तो ये कुछ फाइन प्रिंट्स थे कल एनालिस्ट कॉल के। कल याद रखिएगा नंबर्स के बाद इस स्टॉक में डिप आया था और कल का जरा इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। वो डिप जो था वो काफ़ी सिवियर था। टेल लो के आसपास तो नहीं, लेकिन हाँ टेंडेमा पे क्लोज हुआ। लेकिन कल की गिरावट जो थी थोड़े वॉल्यूम्स के साथ थी। हर्षदा ने हालांकि जो अगर आप देखें कमेंट्री दी है अभी यहाँ पर, उसमें एथेनॉल वेंचर एक इंपॉर्टेंट अगर आप देखें खबर है आज के लिए। एक काम करते हैं, इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मानस जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे गेल को? आई मीन समबडी हु इज़ होल्डिंग लॉन्ग, आई मीन बहुत वॉल्यूम्स के साथ इसमें गिरावट आई। आज थोड़ी सी अगर आप देखें एक पॉजिटिव कमेंट न्यूज़ भी है इस स्टॉक में। 157 इसका 20 डेमा है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को जो लॉन्ग कर रहा है, और स्ट्रेंथ कहाँ पर इस स्टॉक में आएगी? देखिए, अगर हम रिसेंटली देखें तो करीब करीब 25-30 रुपए का आपको देखने को मिला। कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और कैंडलस्टिक चार्ट पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है जो दर्शाता है कि हाई लेवल पे 170 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। शायद स्टॉक थोड़ा करेक्ट होगा, 158-155 की रेंज में आएगा। लेकिन जब हम अंडरटोन की बात करते हैं, जब मेन ट्रेंड की बात करते हैं, तो वो तो अभी पॉजिटिव बना हुआ है। मेरे हिसाब से गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। 150 रुपए जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और आप उम्मीद करिए कि एक छोटे से करेक्शन के बाद रैली रिज्यूम होगी और हमें वापस 170 से लेकर 175 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो गेल में गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी 150 के स्टॉप लॉस के साथ। 150, चलिए मैंने एक लेवल ले लिया इसलिए क्योंकि 150 इसके लिए बहुत क्रिटिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल भी है, प्लस वो कहीं ना कहीं इसका आता है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इसने नहीं तोड़ा है 4 मई के बाद से। सुमित, हाउस व्यूज क्या है गेल पर? एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है हाउसेज यहाँ पर? हालांकि कल वॉल्यूम्स के बीच में गिरावट थी, नया व्यू क्या है गेल पे? तो गेल पे दो तरह के व्यूज हैं। एक व्यू तो 150 का ही टारगेट दे रहा है जेफरीज की तरफ से होल्ड रेटिंग के साथ है, लेकिन दूसरा जो बुलिश व्यू है वो जेपी मॉर्गन का है और करीब करीब 200 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पर देख रहे हैं। दोनों के अगर व्यूज की बात करें तो नंबर्स वाइज तो दोनों मान रहे हैं कि नंबर्स तो बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े थे और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह के ऑयल के प्राइसेस का मूव है वो शायद फर्दर अर्निंग्स को और सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। गैस ट्रेडिंग बिजनेस लगातार 3 क्वार्टर से लॉस दिखा रहा था, जिसके बाद अब वो EBITDA पॉजिटिव होता हुआ दिखाई पड़ा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री के लिए कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये पॉजिटिव पार्ट रहे, लेकिन कुछ नेगेटिव पार्ट्स थे, जैसे EBITDA मिस इस क्वार्टर के अंदर अनुमान से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा है। ट्रांसमिशन कारोबार बढ़ा है लेकिन अनुमान जितना नहीं, 1% के आसपास की बढ़ा, 3% का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था। और यहाँ पर भी ब्रोकर यही मान रहे हैं कि पेटकेम बिजनेस जो है वहाँ पर एक सरप्राइज जरूर देखने को मिला, रियलाइजेशन फ्रंट पर भी एक सरप्राइज आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो दो तरफ बटे हुए हैं ब्रोकरेज हाउसेस, लोअर एंड पर करीब 150 रुपये और अपर एंड पे करीब 200 रुपये के आसपास के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
आपके पास गैस अथॉरिटी पर आपको खासी नज़र रखनी है। ये काउंटर ने जो नतीजे थे वो कल अनुमान से बेहतर थे, लेकिन यूँ समझिए कि मूड माहौल आपको बिकवाली की तरफ दिखा, तो यहाँ पर आपने अच्छी मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन ये काउंटर बाय ऑन डिप्स वाला ही है। डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे टाटा कम्युनिकेशंस का एक बेहतरीन कैंडलस्टिक चार्ज। 1230 पर यह काउंटर बंद हुआ है और एक अहम खबर आपको देती हुई दिख रही है हर्षदा जी। पर दरअसल एनालिस्ट मीट हुई और उसमें कुछ हाइलाइट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले कंपनी कह रही है कि वो अपने डेटा सेगमेंट में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करते हुए दिखाई देंगे मीडियम टर्म में। साथ ही साथ इन्होंने अपना जो एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस पहले दिया था वो 22 to 25% के बीच था, अब इसको और भी रिफाइन कर दिया। ये कह रहे 23 से 25% तक के एबिटा मार्जिन कंपनी हासिल करती हुई दिखाई देगी। FY21 में याद रखिएगा करीब करीब 24.9% का एबिटा मार्जिन इन्होंने हासिल किया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी कह रही है कि अपने पोर्टफोलियो गैप्स को दरअसल भरने के लिए अब कंपनी इनऑर्गेनिक एक्सपेंशंस पर फोकस करने वाली है और साथ ही साथ TCS के काफी क्लोज कांटेक्ट में मिलकर ये कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट की हाइलाइट्स रही है उस इन्वेस्टर मीट की। ओके, टाटा कम्युनिकेशन इस पे काम करते हैं, हाउस व्यू लेते हैं और उसके बाद इस चार्ट पे बात करेंगे। सुमित, एग्जैक्टली आप देखिए कमेंट्री क्या है टाटा कम्युनिकेशन पे और टारगेट्स क्या है? देखिए, एक CLSA की रिपोर्ट आई है और उसको आज बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का दर्जा भी दिया गया है इसी वजह से क्योंकि इनके टारगेट्स काफ़ी बड़े दिए हैं। करीब करीब 1500 रुपए के आसपास के टारगेट्स वो टाटा कम्युनिकेशन में देख रहे हैं। रफली 1200 साढ़े 1200 रुपए के आसपास ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन जो एक मूव की उम्मीद वो लगा रहे हैं और बड़ी तेज़ी यहाँ पर देख रहे हैं। उनके हिसाब से जो कंपनी का एंटरप्राइज बिजनेस है वहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। एबिटा के लेकर गाइडेंस भले ही उन्होंने म्यूट दिए, लेकिन एक बड़ा गेम चेंजर जो हो सकता है वो कंपनी का जो प्लेटफॉर्म और कोलैबोरेशन है TCS के साथ, वो एक बड़े गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है। नैस्डैक रिलेटेड एक कंपनीज के साथ भी कंपनी ने टाई अप किया है, वो भी इस कंपनी के लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा और एंटरप्राइज डेटा वाला पार्ट कंपनी के लिए आने वाले समय में एक बड़ा रीट्रेट करते हुए दिखाई पड़ रहा है कि बहुत स्ट्रांगली ये कंपनी के लिए परफॉर्म कर सकता है। उनका मानना है कि 1170 रुपये के आसपास में स्टेक सेल हुआ था और वहाँ पर एक अच्छी वैल्यू भी इसकी दिखाई पड़ रही है। इसीलिए CLSA की तरफ से एक बाय साइड की रेटिंग है और उन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं वो करीब करीब 1500 रुपये के आसपास के हैं। चलिए, और ये बिल्कुल सही मौका है कि टाटा कम्युनिकेशन